नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर रमज़ान मुबारक के टाइम टेबल के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहाँ से आप आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो PLP फाइल RAR फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको RAR ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, चलिए मैं यहां से कर लेता हूं पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहां पर आप जिस साइज़ में बनाना चाहें बना सकते हैं। 3/4 साइज़ हो या A4 साइज़ हो, जिसमें बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से A4 साइज़ ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इस तहरीर को मैंने कर दिया है डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर कलर करना है। तो उसके लिए हमें आना यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड ये है। इस कोड को लेकर आप सेम कलर आसानी के साथ पिक्सल लैब में बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इसके ऊपर एक पैटर्न को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें आना यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के जरिए हमें यहाँ पर एक पैटर्न इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ से मैंने एक पैटर्न को इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा था। इसे हमें यहाँ से कर लेना है बड़ा। कुछ इस तरीके से हमने बड़ा कर लिया और बड़ा कर लेना है पूरी स्क्रीन के बराबर। इतना करने के बाद अब हमें आना यहाँ से ओपेसिटी में, और इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से कर देनी है कम। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसे 14। उसके बाद ओके करके यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ लॉक। अब हमें यहाँ पर कुछ डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ से एक लेनी है शेप। कुछ इस तरीके से मैं एक शेप ले लेता हूँ। लेने के बाद उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद और इसे हमें कर लेना है यहाँ से सेंटर करने के बाद अब हमें इसकी डिज़ाइन करनी है यानी कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ से मास्क वाला ऑप्शन पे आना है और यहाँ से हमें एक मास्क का ऑप्शन ले लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक बार के लिए मैं इसे इनेबल कर देता हूँ और यहाँ पर हमें बीच में और यहाँ पर एक डॉट चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ऑप्शन पे हमें टच कर देना है। तो यहाँ पर खुद ब खुद यहाँ पर एक डॉट बन जाएगा। तो मैं इस पर टच करता हूँ तो यहाँ पर देखें एक डॉट बन गया। उसके बाद एक यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने एक डॉट ले लिया है। लेने के बाद अब हमें इसकी यहाँ पर सेटिंग करनी है यानी मेहराब बनाना है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर एक मेहराब बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको अच्छे से हमें यहाँ पर सेटिंग कर लेनी है। कोई मुश्किल काम नहीं, आसानी के साथ आप ये काम कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पर मैं एक मेहराब बना लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से सेटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पर इन नहीं बल्कि आउट लेना है। उसके बाद यहाँ से ओके करके और इसे हमें यहाँ पर इस तरीके से रोटेट करके और थोड़ा सा बड़ा करके हमें इसे यहाँ पे लगा लेना है। और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। लगाने के बाद इसका आप कोई भी कलर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कलर में आकर ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड ये है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसकी हमें एक कॉपी लेनी है। तो यहाँ से ये कॉपी वाला ऑप्शन है और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोटा करना है। फिर इसे मैं ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये बैकग्राउंड वाला कलर ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ। उसके बाद हमें फिर से यहाँ से इसकी एक कॉपी और लेनी है। तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है और यहाँ से इसका जो कलर है हमें यहाँ से कर देना है बंद। और यहाँ से इसके ऊपर हमें एक टेक्सचर कलर लेना है। जो पैटर्न का मैंने बैकग्राउंड के ऊपर लगाया था उसी पैटर्न को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है, यानी इसके ऊपर टेक्सचर के तौर पर लगाना है। तो ये टेक्सचर वाला ऑप्शन है। टेक्सचर को ले लिया और इसको हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से कटिंग कर देनी है, जो बगैर काम की चीज़ है। तो मैं यहाँ से इसको कटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये टेक्सचर यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब इसे हमें थोड़ा सा इसके जो पॉइंट है यहाँ पर बढ़ा लेना है। यहाँ पर बढ़ाने के बाद और इसको हमें यहाँ पर इसी के बराबर सेट कर देना है और इसकी भी ओपेसिटी जो है हमें यहाँ से कर देनी है 14। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 14। उसके बाद ओके करके और यहाँ से मैं कर देता हूँ इन तीनों को लॉक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पर मेहराब का बन गया है। अब हमें यहाँ पर कुछ शेप लेकर और डिज़ाइन बनानी है, जिसके ऊपर हमें रमज़ान मुबारक के टाइम टेबल लिखना है। तो उसके लिए हमें फिर से यहाँ पर एक शेप में इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। तो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। तो यहाँ से मैं इस शेप को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा है। इसको आप आसानी के साथ कहीं से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें आना यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर हमें कुछ शेप इस तरीके से ले लेनी है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से एक शेप।
यहाँ पर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसका कलर हमें यहाँ से करना है ग्रेडियंट में आकर यहाँ से मैंने एक कलर बना के रखा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से दो कलर है और दो को मैंने दो दो बार करके इस्तेमाल किया। ये दोनों कलर सेम है और ये दोनों कलर सेम है। तो मैं इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाले का इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से देखें पहला वाला जो कलर है उसका कोड ये है। उसके बाद यहाँ से मैं दूसरे वाले का भी बता देता हूँ। तो यहाँ से दूसरे वाले का जो कोड है वो वाला ये है। तो इसको लेकर आप सेम कलर दो बना लें। उसके बाद आप इसी की डबल कॉपी करके कुछ इस तरीके से आप इसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से ये कलर बनाया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमने ये कलर ले लिया है। तो यहाँ पर हमें इसको इस शेप के बराबर रखना है। मुझे लगता है कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो हमें इसकी चौड़ाई कम करनी है। तो मैं यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम कर लेता हूँ क्योंकि जगह के हिसाब से हमें यहाँ पर अच्छे से सेट करना होगा। 30 दिन के यहाँ पर हमें नाम भी लिखना है, टाइम टेबल भी बिठाना है। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर सारा काम करना है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। दोनों को सेट करने के बाद अब हमें इन दोनों को एक साथ जोड़ देना है यानी मर्ज कर देना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करना है और दोनों पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमारा एक साथ मर्ज हो गया है। अब हमें इसकी 5 कॉपी लेनी है क्योंकि 5 को कॉपी लेनी है कि पहले के ऊपर हमें लिखना है अंग्रेजी तारीख, दूसरे पर हमें रमज़ान मुबारक की तारीख और तीसरे पर हमें दिन के नाम लिखने हैं और चौथे पर हमें ख़त्म सहरी का टाइम टेबल लिखना है और 5वें पर हमें वक्त इफ्तार लिखना है। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर इसकी जो है 5 कॉपी लेनी है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसकी 5 कॉपी। इसकी जो लंबाई है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और चौड़ाई में कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेंटर में रख लेता हूँ। उसके बाद ये कॉपी वाला ऑप्शन है, इसकी मैंने एक कॉपी ले ली और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर से इसकी एक कॉपी लेता हूँ, ये देखें थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो इसको हमें तरतीब से अच्छे से यहाँ पर सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, उसके बाद एक कॉपी और लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 5। यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 हो गया। अब हमें इन 5 को एक साथ जोड़ देना है। तो फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और इस वाले ऑप्शन पे टच करना है और यहाँ पर 5 पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से हमें कर देना है ओके। तो ये 5 एक साथ जुड़ जाएगा। देख सकते हैं कि ये 5 हमारा जुड़ गया। अब इन 5 को हमें यहाँ पे रख लेना है। तो यहाँ पर हमें 15 दिन लिखना है और 15 दिन के लिए इसी की एक कॉपी ले लेनी है और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये देखिए 15 करके यहाँ पर 30 हो जाएगा हमारा। अब इसको थोड़ा सा और जाहिर करने के लिए देखें यहाँ पर मेरा शेडो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखें, जी हाँ, ये मालूम नहीं अभी काम कर गया। कभी कभी काम कर जाता है, कभी कभी नहीं करता। इसका भी क्या मसला है मुझे भी समझ में नहीं आता। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर शेडो काम किया। अब इसके ऊपर भी शेडो ज़रूर लगाएं। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें यहाँ पर नीचे भी बराबर रखना है। नीचे को जो ये है ऊपर नीचे हो जाए अगर तो फिर ये देखने में बिल्कुल भी बेकार लगता है। तो हमें यहाँ पर नीचे भी बराबर रखना है तरतीब के साथ। अब हमें इन दोनों को भी कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें कुछ तहरीर लिखना है। उससे पहले मैं यहाँ पर एक शेप और लगा देता हूँ। तो ये शेप्स वाला ऑप्शन है और यहाँ पर मैंने एक शेप कुछ इस तरीके से ले लिया है जिसके ऊपर आप चाहें तो अपना नाम, अपने दोस्त, अहबाब या आप जिसके नाम से बना रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शेप कुछ इस तरीके से ले ली। लेने के बाद इसका जो कलर है हमें ये वाला कलर रख लेना है। उसके बाद ओके कर देता हूँ। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोस्पेक्टिव वाला, जी हाँ, और यहाँ से इनेबल कर देता हूँ और इस डॉट को हमें थोड़ा सा यहाँ पर पीछे कर देना है कुछ इस तरीके से और इसको भी हमें यहाँ पर पीछे कर देना है इस तरीके से, ये सारी खूबसूरती के लिए। उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत लग रहा है और इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ लॉक। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए फिर से हमें जाना है यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करना और यहाँ से ये वाली एक शेप ले लेनी है। लेने के बाद इसको जो छोटा करके और यहाँ से कोई एक कलर ले ले। तो यहाँ से मैंने ये वाला कलर ले लिया है। लेने के बाद इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको हमें यहाँ पे लगाना है। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ जूम, कुछ इस तरीके से जूम करके और अच्छे से यहाँ पर मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो इसको इसके बराबर रख के मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर सेट करने के बाद इसे हमें कर देना है इसके नीचे कुछ इस तरीके से, जी हाँ। तो यहाँ पर आप देखें कितना अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ से हो गया, मैंने सेट कर दिया। उसके बाद इसको जूम आउट कर लेता हूँ। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें कुछ तहरीर वगैरह लिखना है। तो मेरे पास वो सारी चीज़ें लिखी हुई, तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से ताकि वक्त बच जाए। तो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। उसके बाद इसके भी लॉक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लाता हूँ नक्शे सहर इफ्तार, उसे भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ।
तो ये है नक्शे सहर इफ्तार। तो इसको हमें यहाँ पे रख लेना है छोटा करके। यहाँ पे रखने के बाद इसका कलर हमें यहाँ से कोई दूसरा कर लेना, ये वाला कलर ले लेता हूँ। आप ब्लैक ले सकते हैं, कोई सा भी कलर ले सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ नीचे लिखना है बराए, यानी जिस जगह का, जिस मकाम का, जिस शहर का आप बना रहे हो उसके कुर्ब जवार का आप नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक तहरीर लिख लेता हूँ। उसके लिए पेंसिल वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बराए। तो यहाँ पर वैसे ही मैंने एक तहरीर लिख ली। लिखने के बाद इसका कलर जो है हमें यहाँ से कर लेना है फुल ब्लैक। उसके बाद यहाँ से इसकी थोड़ी सी सेटिंग ये कर लेनी है कि स्पेसिंग में आके इसे हमें कर देना है करीब करीब कुछ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा हिसाब से हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। जी हाँ, अब यहाँ पर हमें नीचे लाना है रमज़ान मुबारक, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये रमज़ान मुबारक मेरे पास लिखा हुआ, मैं इसे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इसका जो कलर है हमें यहाँ से कर लेना है फुल ब्लैक, और इसकी हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी है कि इसके लिए हमें यहाँ से देना है स्ट्रोक में आकर, यहाँ से मैंने स्ट्रोक दे दिया है वाइट कलर में, और यहाँ से शेडो में आकर इसे इनेबल करके और यहाँ पर हमें नीचे आना है और यहाँ से वाई वाले पोजीशन को हमें कर देना है +2 और एक्स वाले पोजीशन को -2। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये तारीफ थोड़ी सी खूबसूरत हो गई है। अब इसे हमें कर देना है इन सभी को लॉक कर बाद अब हमें यहाँ पर कुछ फ्रेम की PNG लानी है। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। मैंने एक फ्रेम ले लिया, इसको भी मैंने PNG ट्री और PNG विंग और कई वेबसाइट है PNG के, वहाँ से इसको आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ एक को, और इसी की एक कॉपी लेकर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसके ऊपर हमें लिख लेना है इफ्तार की दुआ और नीयत रोज़ा, वो लिखने के लिए मैं इसे यहाँ पर इंपोर्ट किया हूँ। तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और इन दोनों को कर देता हूँ मैं लॉक, और इसके ऊपर मैं वो तहरीर मेरे पास लिखी हुई मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। रोज़ा है, मैं इसे ले लेता हूँ यहाँ से, यानी रोज़ा की नीयत, और इसका जो कलर है हमें यहाँ से कर देना है कलर में आकर वाइट। तो मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ और इसको छोटा करके इसे हमें यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद यहाँ से इसी की कॉपी ले लेता हूँ और क्रॉप में आकर यहाँ से मैं नीयत को ले लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ से मैं ले लेता हूँ और इसको छोटा करके हमें इसके अंदर सेट करना है। आप वैसे भी इसे सेट कर सकते हैं, को छोटा करके हमें और छोटा करके इसे हमें यहाँ पे रख लेना है। इसको मैंने ले लिया है और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ मैं। जी हाँ, यहाँ पे रखने के बाद इसे मैं कर देता हूँ इन सभी को लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ PNG हमें और लगानी है ताकि ये खूबसूरत लगे, और यहाँ पर हमें एक PNG फ्रेम और लगानी है। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे, जहाँ से मैंने एक फ्रेम ले लिया है, इसके ऊपर आप जो चीज़ें लिखना चाहें, ज़रूरी गुजारिश या ज़रूरी अपील या कोई भी मसाइल वगैरह तरीके से बड़ा और यहाँ जगह के हिसाब से मैं यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, मैं रख लेना है कुछ ज़्यादा नीचे हो गया। जी हाँ, यहाँ पर रखना है हमें, और इसको यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाहें आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो इससे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक, ताकि ये उंगली लगकर ख़राब ना हो। और कुछ PNG हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। फिर से इंपोर्ट वाले मैंने ये खजूर की PNG ले ली है। तो रमज़ान मुबारक में ये सारी चीज़ों की अहमियत है, तो इसलिए हमने यहाँ पर, और ये सारी खूबसूरती के लिए मैंने यहाँ पर लगाया है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और कुछ PNG इंपोर्ट के मैंने कुरान शरीफ की PNG इंपोर्ट कर ली है और इससे हमें यहाँ पे लगा देना है। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए है। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ लालटेनर की PNG इंपोर्ट करनी है। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाला कॉपी लेकर और इसको क्रॉप मार कर इसका एंगल तब्दील करके इसे हमें यहाँ पे लगा लेना है। और कुछ लालटेनर की PNG इंपोर्ट कर लेनी है। मैं एक लालटेनर की PNG ले लिया हूँ, इसे भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, ना चाहें तो ना लगाएं। इसको मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ थोड़ा सा छोटा करके। जी हाँ, ये सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेकर और इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए, और इन सभी को हमें कर देना है यहाँ से लॉक, ताकि ये उंगली लगकर ख़राब ना हो जाए। उसके बाद अब बारी है यहाँ पर हमें रमज़ान मुबारक के दिन और तारीख़ वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हमें सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें आना है यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना है तारीख़। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तारीख़। उसके बाद यहाँ से इसको पेडिंग दे देता हूँ ताकि हमें ये सेट करने में कोई भी मसला ना हो। और उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह अपने हिसाब से जो तब्दील करना चाहें, जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें इसकी कर लेना है, इसका जो कलर है कर लेना है वाइट, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें कॉपी करनी है। उसके बाद एडिट में जाना है और यहाँ पर लिखना है हमें रमज़ान। तो इसी तरीके से आपको ये सारा काम कर लेना है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ रमज़ान, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, एडिट में जाता हूँ, और यहाँ से आप दिन या अय्याम जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है अय्याम, और इसको हमें यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद फिर से कॉपी और एडिट में, और यहाँ पर हमें लिख देना है ख़त्म सहरी। ख़त्म सहरी ले लिया। लेने के बाद इसको हमें यहाँ पे सेट करना है। तो अगर ये सेट ना हो तो आप ये काम करें
कि सहरी को अलग करें और ख़त्म को अलग करें। तो हमने यहाँ पर ख़त्म को लिया है और इसको हमें यहाँ पे सेट कर देना है, कॉपी करना है, फिर इसे एडिट में जाना है। अब यहाँ पर हमें लिख लेना है सहरी। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी मेहनत करके ये काम सारा करना होगा। देखिए ये सेट हो गया। उसके बाद यहाँ से कॉपी, एडिट और यहाँ पर हमें लिखना है वक्त इफ्तार। तो पहले मैं यहाँ सिर्फ वक्त लेता हूँ और फिर से कॉपी, एडिट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ्तार। हमने इफ्तार ले लिया। लेने के बाद इससे हमें यहाँ पे रख लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इस तरफ सेट कर लिया और सेम इसी तरीके से हमें इस तरफ भी सेट करना है। उसके बाद बारी है यहाँ पर हमें तारीख़ लिखना है। तो टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर हमें तारीख़ ले लेना है। सबसे पहले जैसे रमज़ान मुबारक 23 तारीख़ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 23। उसके बाद यहाँ से नीचे करके 24, उसके बाद यहाँ से 25, यहाँ से 26, उसके बाद 27, उसके बाद 28, उसके बाद 29। तो इस तरीके से आपको ये काम कर लेना है जल्दी जल्दी से और अच्छे से। मैंने यहाँ पर 15 दिन के लिए है। लेने के बाद अब इससे भी हमें पेडिंग देना है ताकि सेट करने में कोई मसला ना हो, क्योंकि अगर पेडिंग नहीं देंगे तो सेट करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद इसका जो कलर है हमें करना है ब्लैक, और ब्लैक करने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर एक बढ़िया सा कोई मोटा फ़ॉन्ट दे देना है, मीडियम वाला। जैसे ये वाला एक फ़ॉन्ट है, इसको मैंने ले लिया। लेने के बाद अब इसको हमें करना है यहाँ से छोटा। तो मैं यहाँ से छोटा करूँगा, अगर वहाँ से करता हूँ तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी, परेशानियाँ हो जाएगी। तो हमें यहाँ से ये जो साइज़ वाला ऑप्शन है इसके ज़रिए करें। तो मैंने यहाँ से इसे कर दिया 25 और इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें यहाँ से आना है लाइन स्पेसिंग में और इसे हमें यहाँ से कर देना है कुछ इस तरीके से सेट। तो यहाँ पर देखिए ये सेट हो गया। उसके बाद इसी की कॉपी लेनी है, एडिट में जाना है और यहाँ पर हमें लिख लेना है रमज़ान के जो पहला रमज़ान है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/02/03। तो इस तरीके से हमें 15 दिन यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर हमने 15 दिन लिख लिया। लिखने के बाद इसको हमें यहाँ पर रख लेना है। तो यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद इसी की हमें कॉपी करनी है, फिर इसे एडिट में जाना है और यहाँ पर हमें दिन के नाम लिख लेना है। तो आप इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिखें, हिंदी में चाहें हिंदी में लिखें या उर्दू में चाहें तो उर्दू में लिखें। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर लिख लेना है जुमेरात। उसके बाद नीचे जाना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर हमें लिखना है जुमा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सेट करनी है। उसके बाद यहाँ पर शनिचर। तो इस तरीके से आपको ये सारा चीज़ सेट करना है। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर मैं इसके वो फ़ॉन्ट जो इस्तेमाल किया हूँ वो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया हूँ जमील नूरी नस्तालिक कशीदा। तो आप भी वो फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से लिख कर फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना वक्त वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें सेट करना है। उसके बाद यहाँ से अलाइन में आना है और इसको अच्छे से हमें इस तरीके से सेट कर लेना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से लिखकर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख ली है। उसके बाद यहाँ पर मैंने मुखलिसाना एक अपील लिख दिया वैसे। उसके बाद यहाँ पर मैंने दुआए तरावी का भी लिख दिया। अब यहाँ पर ये जगह खाली है, तो यहाँ पर आप कोई इमेज वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो आप अपने मदरसे का या अपने कारोबार का जिसका इमेज लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक मदीना शरीफ की इमेज को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर जगह के हिसाब से हमें यहाँ पर सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें स्ट्रोक में आकर इसका स्ट्रोक दे देना है, ये वाला कलर दे देता हूँ। उसके बाद ओके कर देता हूँ और यहाँ पर आप शेडो ज़रूर दे दें ताकि अच्छा रहेगा देखने में। तो कभी कभी वही कहा मैंने, शेडो मेरा कभी कभी काम करता है और कभी कभी नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा है। अब यहाँ पर आप चाहें तो अपने चैनल का या आप अपना नाम, अपने दोस्त अहबाब का नाम दे सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी यहाँ पर ले आता हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख दिया मिन जानिब। अब यहाँ पर आप लोगो वगैरह अपना लगाकर और सोशल मीडिया अकाउंट लगाकर आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर टच करें और यहाँ से सेव एज प्रोजेक्ट में और यहाँ पर कोई भी नाम देकर आप इसकी PLP फाइल बना लें और फिर वो PLP फाइल अपने दोस्त अहबाब को आप शेयर कर सकते हैं। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत टाइम टेबल पोस्टर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।